H1B और PERM एम्प्लॉयज की सैलरीज जल्द ही दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक नया प्रपोजल पेश किया है जिसका उद्देश्य वेज प्रोटेक्शंस को इतना मजबूत करना है कि यूएस कंपनीज के लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर करना और एक्सपेंसिव हो जाए। अगर आप अमेरिका में H1B पर काम कर रहे हैं या PERM फाइलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका सीधा असर आपकी जॉब, एक्सटेंशन और ट्रांसफर पर पड़ सकता है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT Tech Ed पर। प्रपोजल का नाम है इंप्रूविंग वेज प्रोटेक्शंस फॉर H1B एंड PERM एम्प्लॉयमेंट। इसके तहत कंपनीज को ये साबित करना होगा कि फॉरेन वर्कर्स को हायर करना जरूरी है और उसका सैलरी थ्रेशोल्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड से मैच करता है। ऑफिशियल डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टेप वेजेस को काफी ऊपर ले जा सकता है, खासकर इनिशियल एप्लीकेशंस और एक्सटेंशंस के दौरान। इसका मतलब ये है कि वही एम्प्लॉयज जो आज यूएस में लीगल तरीके से काम कर रहे हैं अचानक हायर सैलरी थ्रेशोल्ड्स का सामना कर सकते हैं। इंडियंस पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि H1B और PERM वर्कफोर्स में उनका हिस्सा बहुत बड़ा है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड इमिग्रेशन सेक्टर्स में भारतीय प्रोफेशनल्स का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। अगर मिनिमम सैलरी सडनली $1,20,000 से $2,30,000 और $2,40,000 तक बढ़ा दी जाती है तो कंपनीज के लिए एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिटेन करना और हायर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक्सटेंशंस और ट्रांसफर्स भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि कंपनी सोचेंगी कि कहीं ऑफशोर हायरिंग करना बेहतर रहेगा भी या नहीं। इस प्रपोजल का मेन उद्देश्य ऑफिशियल रूप से यही बताया जा रहा है कि अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रिवेलिंग वेज का सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि फॉरेन वर्कर्स की सैलरी यूएस वर्कर्स की सैलरी के करीब रहे और जॉब अपॉर्चुनिटीज डोमेस्टिक वर्कफोर्स से छीनी ना जाए। हालांकि इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। कई H1B और PERM एम्प्लॉयज जिनके करियर प्लान्स आगे बढ़ रहे हैं उन्हें अचानक सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के लिए रेडी रहना होगा। हमें हिस्ट्री से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने एक सिमिलर प्रपोजल रखा था जिसमें 4 टायर वेज स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का प्लान था। ये स्ट्रक्चर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स सर्वे पर बेस्ड था। गोल था कि फॉरेन वर्कर्स की सैलरी रियलिस्टिकली यूएस काउंटर पार्ट्स के लेवल पर रहे, लेकिन उस रूल को लीगल चैलेंज का सामना करना पड़ा और बाद में उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 2025 प्रोक्लेमेशन के बाद DOL को फिर से रूल्स रीराइट करने का डायरेक्शन मिला है। इसका मतलब यह है कि H1B और PERM एम्प्लॉयज को पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रपोजल से इनिशियल H1B एप्लीकेशंस, एक्सटेंशंस और ट्रांसफर्स पर सबका असर पड़ेगा। जिन रोल्स के लिए अभी $1,20,000 सफिशिएंट माना जाता है, वही रोल्स फ्यूचर में $2,30,000 से $2,40,000 तक के सैलरी थ्रेशोल्ड मांग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो भी सैलरी अफोर्डेबिलिटी और कंप्लायंस को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएगी। टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। अगर कंपनी सैलरी इंक्रीज अफोर्ड नहीं कर पाती तो जॉब्स ऑफशोर शिफ्ट करने का रिस्क बढ़ जाएगा। इंडियंस के लिए सबसे जरूरी स्टेप्स यही है। सबसे पहले अपने रोल और सैलरी स्ट्रक्चर को मजबूत डॉक्यूमेंट में रखें। H1B एक्सटेंशंस या PERM फाइलिंग के लिए हर डिटेल रियल होनी चाहिए। रोल डिस्क्रिप्शन, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सैलरी स्ट्रक्चर को अपडेटेड रखना आपकी सेफ्टी नेट बन सकता है। दूसरा, करियर प्लानिंग सिर्फ वीजा स्टेटस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। स्किल अपग्रेड करें। नीश एक्सपर्टीज और रोल क्रिटिकली फ्यूचर में प्रोटेक्टिव साबित हो सकते हैं। जनरल रोल्स इस तरह के वेज चेंजेस में सबसे पहले हिट होते हैं। तीसरी जरूरी बात है एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयर से भी इस प्रपोजल को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। इंडियन प्रोफेशनल्स को चाहिए कि HR और लीगल टर्म्स के साथ प्रोएक्टिव बातचीत करें ताकि सडन सैलरी हाइक्स या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए प्रिपरेशन हो सके। ऑफर्स, ट्रांसफर्स और प्रमोशंस के समय डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ जाते हैं तो इससे टैक्स लायबिलिटीज और पर्सनल बजटिंग पर भी असर पड़ेगा। इंडियंस को सैलरी हाइक्स और कंप्लायंस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंसेस को प्लान करना भी जरूरी होने वाला है।
पांचवा शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लीगल कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रिवेलिंग वेज रूल्स जो हैं उनका वायलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एलिजिबिलिटी, एक्सटेंशन और फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस को, ये सारी जो चीजें अभी चेंजेस हैं वो इम्पैक्ट करने वाला है। इसीलिए हर इंडियन प्रोफेशनल को अपने पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स और अप्रूवल समय पर अपडेट रखना चाहिए। इस प्रपोजल से सिर्फ वेज ही नहीं बल्कि ओवरऑल H1B इकोसिस्टम में भी डिस्ट्रप्शन आने की संभावना है। कंपनी सोचेंगी कि हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज रिटेन करना प्रॉफिटेबल नहीं है और कुछ जॉब्स ऑफशोर शिफ्ट कर सकती हैं। इसका मतलब है कि H1B एप्लीकेंट्स और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए करियर पाथ और अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को भी जरूर सब्सक्राइब करें।